थाना में जाते हैं तो बोलते हैं बिलेबुल धारा लगा दिया है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। छोटा छोटा धारा लगा दिया है, रोइए नहीं। उसके बाद आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। एसपी साहब के पास गए, क्या कुछ कहा गया? वो कहते हैं देखते हैं, हम बस देखते हैं। आग फोड़ दिया गया है, ये पहले से ऐसे हैं। उसके बाद बेटी जो है दोनों की सेवा कर रहे हैं, ये बाहर कमा रहे हैं क्योंकि अपने परिवार के चलाने के लिए, और इसी बीच पड़ोसी आते हैं और आग फोड़ देते हैं। क्या जिला खबर, हर जिले की बड़ी खबर सबसे पहले। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जिला खबर और मैं हूं आनंद। इस वक्त हमारी मौजूदगी रोनी सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है। बताते चले कि 21 तारीख को तकरीबन शाम 5 बजे जो हमारे पीछे देख रहे हैं इनके साथ मारपीट हुई है, और मारपीट ऐसा कि आँख जो है फोड़ दिया जाता है। इतना मारता है लोग कि दांत भी तोड़ दिया जाता है। अभी भी देख सकते हैं उस आँख से पानी आ रहा है। बताते चले कि कोई विवाद नहीं था, बिना विवाद के ही इनके पड़ोसी इनके पास आते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, उसके बाद इनकी आंखें फोड़ दी जाती है। आइए जो पीड़ित व्यक्ति है इनसे बात करते हैं, क्या कुछ उस दिन हुआ है। क्या नाम है आपका? आरती देवी। आप घटना स्थल पे मौजूद थी? घटना जब पूरा था उस समय आप मौजूद थी वहाँ पर, क्या कुछ आपने देखा था? जी, तो वो अति मेरा लड़का था, भतीजी था, खेल रहा था, चॉकलेट रहा था बच्चे। तो पड़ोसी वाले से तुम्हारा नानी मर गया, से चॉकलेट मरल से चॉकलेट ले जा रहा है। तो इसीलिए वो लेडीज आए, इतनी बात सुन के तो बोला से मेरे घर के नाम, मेरा मम्मी बोला तुम्हारा घर के नहीं नाम लिया, तुम्हारा गाली दिया है। इतनी बात बोला, हमको सब मरने के लिए कह ही रहा है। इतने उसको गाली उन्हें नहीं दिया, इतनी बात पर आया, गरियाने लगा। मेरा मम्मी जैसे उठ के खड़ा हुआ, जैसे रट से आँख फोड़ दिया। कौन सा गाली दिया है? पूनम देवी और अखिलेश शाह और लूटन शाह, मुनिया देवी और जगन्नाथ शाह, शांति देवी। रॉड से कौन मारा था? पूनम देवी। महिला लूटन शाह सिखाया पूनम देवी को, तुम लेडी से मारो, कुछ नहीं हो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं टेम्पो ऑटो भाड़ा किया। बचाने गई थी वहाँ पर? जी, बचाने गया। उसके बाद हमको भी बाल पकड़ के पटक दिया रोड पर। पूरा बाल, इतना सारा बाल उखाड़ लिया, हमको दर्द सर कर रहा था। वहाँ पर कोई आपको बचाने नहीं आया था? नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ फिर आँख मेरा मम्मी की फूट गया था, खून निकल रहा था। सब लोग को बाप रे विकलांग का आँख फूट दिया है, तो अब देखो इसको क्या हाल होगा। तो मैं ऑटो भाड़ा किया, हम मम्मी के ले गया महिंदवाड़ा थाना पर केस करने। तो केस करने वो लिख पर लिया, तो बोला तुम पहले जान बचाओ, रोनी सैदपुर जाओ। रोनी सैदपुर भेज दिया। रोनी सैदपुर के बाद मुजफ्फरपुर भेज दिया। मुजफ्फरपुर के बाद पटना गया। पटना आँख से ऑपरेशन करके निकाल दिया, पत्थर डाल दिया हुआ। पत्थर डाल दिया गया? जी। एक बार अपना नाम बता दीजिए फिर से। आरती देवी। आप कौन है इनके? लड़की है। आप वहीं रहती है? जी। क्या नाम है? रोहित कुमार। पता बताइए। पता ननौरा गांव, पोस्ट डुमरा और थाना महिंदवाड़ा और जिला सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। क्या कुछ मामला हुआ आपके साथ? मेरे मामला ये हुआ कि हम यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। हमारे पापा और मम्मी दोनों जने गाँव में रहती हैं। उनको देखभाल करने के लिए मेरी एक बहन है, तो उनको हम ससुराल से बुला के मतलब रख दिए हैं, तो उनको देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो वही बच्चों का विवाद, छोटा छोटा विवाद लेकर मतलब कई बार पहले भी मार रखा है, ठीक है। और अब की बार क्या हुआ कि छोटे बच्चे का विवाद लेकर चौहटिया पर मतलब मार के बिल्कुल बेहोश कर दिया था। आँख को खूब बाहर ही निकाल दिया था, आँख को पेन मतलब लेटा दिया रोड पे और छोड़ दिया उसको। नहीं इलाज कराने के लिए ले गया, नहीं कहीं भी ले गया। और उसके बाद है कि हॉस्पिटल में आया, पहले गया थाना पे। थाना पर जाने के बाद है कि वो बोले कि पहले अपना मरीज़ को जान बचा लो, पेशेंट को, तब उसके बाद देखो हम क्या करते हैं। तो यही बात हम मानते हुए मैं यहाँ पे था नहीं, मेरी बहन लोग कैसे कैसे करके लेडीज़ गाड़ी भाड़ा करके मतलब उनको स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहाँ पे करीबन 12 घंटा रखा गया। यहाँ से भी रेफ़र कर दिया ये SKCMH मुजफ्फरपुर में। और वहाँ पे इलाज करने के बाद है कि उनको भी बेसामार नहीं मतलब समझ में आया, उनको भी पटना रेफ़र कर दिया गया, ठीक है। पटना में आधा घंटा में सब चीज़ जाँच उच हर एक चीज़ हुआ। तो हमको बोला से आँख को मैं नहीं बचा पाऊँगा, से आँख को इसको बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। यही बात मानते हुए हम लोग घबरा गए, टोटल घबरा गए। उसके बाद बोले इतना इतना पैसा काउंटर पर जमा करना पड़ेगा। इतना इतना पैसा हम कहीं से व्यवस्था किया अपना रिश्तेदार से मांग कर, तो हुआ। तो उसके कारण ही हम ऑपरेशन करा पाए। 4 तारीख को मतलब डिस्चार्ज कर दिया। 4 तारीख को सुबह डिस्चार्ज कर दिया। शाम को हम थाना पे आवेदन लेकर गए, तो थाना प्रभारी बोला से अच्छा जो आँख फूटा था उसी का मामला में वही आई थी यहाँ पर, उनको ही हम बोले थे जैसे जान बचा लो। तो ये सब हो गया। तो हम आए वहाँ पे थाना पे, कि मम्मी को लेकर गए थे थाना पे। तो वो लोग मतलब जो बड़ा बाबू है थाना इंचार्ज का,
उनको दिखा दिए कि हमारे मम्मी को ऐसे ऐसे हुआ है। तो बोला ठीक है हुआ है तो देखो अब क्या होता है उसके साथ। यही सब केस ले लिया हमारा और उल्टा सीधा मतलब किया है कि कम मतलब धारा लगवा लिया है कम, जैसे होता है ना वो इसमें सीधा मर्डर का केस लग रहा है। कहाँ आवेदन अभी तक आप दे चुके हैं? हम दे चुके हैं, एक थाना पारिवारिक को दिए हैं, ठीक है, तीन बार एसपी सर के पास गए हुए हैं और 2 बार डीएसपी सर के पास गए हुए हैं। क्या कहा जाएगा सर? डीएसपी सर बोला से थाना पारिवारिक को फ़ोन किया, वो बोला से आप मतलब कि इसे इसमें धारा इसमें 307 सीधा लगना चाहिए, 307 का ही नहीं लगा है। ये सब पूछते हुए डीएसपी सर बोले तो बोला ठीक है जाओ 307 हम करवा देंगे। यही बात हो गया। फिर एक और बताइए जी अब आप मांग क्या कर रहे हैं? हम मांग यही करेंगे कि अभी तक ले हम अपने से मुंह नहीं खोल सकते, ठीक है। अब ये देखिए कि इनके साथ मतलब क्या न्याय मिलना चाहिए। अगला आदमी नहीं गिरफ्तारी हो रहा है, नहीं मतलब रोड पे मतलब मार के सुता दिया उस आदमी को गिरफ्तारी नहीं हुआ है, नहीं वो हमारे पास मम्मी को मार दिया। उसके बाद एक बार भी हॉस्पिटल मतलब 19-20 दिन हॉस्पिटल में भर्ती था, एक दिन में मतलब हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं आए से हाँ मार दिया है से हम तन का जाते इंसानियत दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं किया।